क्वेश्चन इज यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आदर्श सरल लोलक की परिभाषा लिखिए, वह इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो मैंने आदर्श आप लोगों को बताया है, आदर्श को इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल। जैसे मान चलो आपके पास में एक मोटरसाइकिल है, उसमें आपने थोड़ा सा पेट्रोल डाला ताकि वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद में बिना पेट्रोल की गाड़ी चले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आदर्श। मतलब आदर्श का मतलब ये होता है कि उसमें कोई नुकसान या कोई लॉस ना हो, एनर्जी ना लगे, बिना एनर्जी की कोई चीज चले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता है, ना होता है। तो क्वेश्चन क्या है, सरल लोलक की परिभाषा लिखिए, वह इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो सरल लोलक की परिभाषा अपन पहले लिखें। होता क्या है, यदि किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को भारहीन, पूर्णतः लचकदार, लंबाई में न बढ़ने वाले धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार पर लटकाया जाए और घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था की जाए, तो इस समायोजन को हम आदर्श सरल लोलक कहते हैं। सुनो यहाँ पे देखो, अपन को क्या लेनी है, एक रस्सी लेनी है। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ देखो, अपन को एक रस्सी लेनी है जो कैसी हो, लंबाई में खिंचे ना, जो कैसी हो, लचकदार हो, और जिसका भार कैसा हो, 0। ठीक है, अपन को एक धातु के गोले को लेना है जो बिंदु आकार का हो। ठीक है, आई बात समझ में, जिसका कोई वजन ना हो। ठीक है, फिर अपन इसमें क्या करेंगे, फिर अपन को क्या करनी है, सूत्र की स्थापना करनी है। सूत्र की स्थापना में अपन को क्या लिखना है, ना तो ऐसी रस्सी संभव है और ना ही ऐसा धातु का कोई गोला। इसके लिए अपन को क्या करना है, एक रस्सी लेनी है, रस्सी में अपन को धातु के एक गोले को लटका देना है। धातु के एक गोले को आप दृढ़ आधार से लटकाओगे। ठीक है, जहां पे आपने रस्सी को बांधा है, ठीक है, उसको अपन ने नाम क्या दे दिया, बिंदु ओ। दृढ़ आधार के बिंदु ओ पर हमने एक रस्सी को लिया और धातु के एक गोलक को बांध के उसको लटका दिया। फिर हमने उस गोलक को पकड़ा और उसको हमने थीटा कोण पर ले जाके उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब आप किसी रस्सी से आप किसी पत्थर को बांधोगे, तो बांधने के बाद उसको लटका के यहाँ पे ले जाके आप उसको छोड़ दोगे, तो वो क्या करेगा, झूलेगा कि नहीं झूलेगा। तो आपने ऐसे क्या किया, इस गोलक को पकड़ के यहाँ तक ले जाके इसको छोड़ दिया। जब इसको आप छोड़ोगे तो ये सरल आवर्त गति करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा, करने लगेगा, सरल आवर्त गति करेगा। तो जैसे ही आपने इसको यहाँ ले जाके छोड़ा, कौन से कोण पर, थीटा कोण पर ले जाके छोड़ा। ठीक है, अब यदि इसको आप इस टाइप से पकड़ के हाथ में और उसको इस टाइप से घुमाओ, तो वो घेर घेर घूमेगा आपके हाथ के, आपका हाथ का क्या हो जाएगा, उसका मध्य बिंदु हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा, और उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, रस्सी की लंबाई। तो ये जो आपकी एल है, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है त्रिज्या। यहाँ पे आपने इसको ले जाके छोड़ा, तो ये क्या बन गया, इसका चाप बन गया। और विस्थापन भी आप बोल सकते हो। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका बाय। आपने बाय विस्थापन करके इसको छोड़ा, तो बाय क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा। अब इस गोलक पर एक बल कार्य करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एम जी कहाँ करता है, नीचे की ओर। लगता है कि नहीं लगता है, चूंकि यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, इसलिए एम जी के दो घटक टूट जाएंगे। कौन कौन से, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा टूट जाएंगे। तो ये अपन ने थ्योरी लिख ली। अपन ने इसका द्रव्यमान एम ले लिया, रस्सी की लंबाई एल ले ली, इसको अपन ने ओ बिंदु पर टांग दिया। ठीक है, ओ बिंदु पर हमने क्या कर दिया, टांग दिया। टी क्या है, इस रस्सी का तनाव है। टी क्या है, रस्सी का तनाव। अब एम जी के दो घटक, एम जी कितने घटकों में टूटेगा, दो घटकों में, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा को कौन कंट्रोल करेगा, घर्षण बल, और एम जी कॉस थीटा को कौन कंट्रोल करेगा, तनाव, रस्सी का तनाव। आई बात समझ में आ गई। अब अपन को करना है सूत्र की स्थापना। ठीक है, थ्योरी तो आप लोग लिख लोगे ऐसी। अब अपन को क्या करना है, इस गोलक पर लगने वाला प्रत्यायन बल F बराबर क्या होगा, एम जी साइन थीटा। आपने इसको यहाँ पे छोड़ा और इसने इस वाले जहां पे वो था वहां पे एक बल लगेगा एम जी साइन थीटा, जो उसको माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो बल क्या लग जाएगा, F बराबर एम जी साइन थीटा। क्योंकि आपने इसको यहाँ छोड़ा, जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो पुनः इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लो एक रस्सी में हमने पत्थर बांधा, उसको हमने यहाँ ले जाके छोड़ दिया, तो वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, बीच में आने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा। जब वो बीच में आने का प्रयास करेगा तो उस बल को हम क्या बोलेंगे, एम जी साइन थीटा। देखो ये लिखा, तो ये एम जी साइन, एफ बराबर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा आएगा। अब यदि थीटा का मान कम है, यदि इस थीटा का मान हमने कम लिख दिया, तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख देंगे, थीटा रख देंगे। तो यदि थीटा का मान कम है तो साइन थीटा बराबर हमने थीटा रख दिया ओनली।
तो यहाँ पे एफ एफ बराबर बराबर एम जी अपना सेम रहेगा, साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान थीटा, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, एम जी थीटा आ जाएगा। ये समीकरण नंबर अपना 1 है। अब लेकिन चूंकि हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर एम इंटू ए अपन ने पढ़ा है न्यूटन के दूसरे नियम से, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो बल एफ बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो हम यहाँ पे एफ बराबर द्रव्यमान क्या है गोलक का, एम, द्रव्यमान क्या है गोलक का, एम, और त्वरण क्या है, त्वरण ए, त्वरण को अपन ए से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कोणीय त्वरण को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कोण मतलब कोणीय त्वरण, आवर्त गति हो रही है, सरल आवर्त गति मतलब कोणीय त्वरण, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कोणीय त्वरण अल्फा लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या समझ में आ रहा, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। देखो एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, एक पक्ष बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर यहाँ एफ की जगह एफ का मान रख दो तो बराबर हो जाएंगे। तो एक पक्ष बराबर है, दोनों हमने ये बराबर लिख दिए। हमने यहाँ से अल्फा कोणीय त्वरण का मान निकाल लिया, अल्फा को यहीं छोड़ दिया, एम को इसके बटे मिलेगा, एम से एम कैंसिल हो गया, समीकरण नंबर 3 आ गया। देखो अल्फा बराबर एम से एम कैंसिल हुआ तो जी और थीटा बचा, तो जी थीटा आ गया। अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है, बाय है कि नहीं है, चाप क्या है, बाय, मतलब विस्थापन क्या है, बाय, और त्रिज्या क्या है, एल। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे यदि इस गोलक को पूरा गोल घुमा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या है आपकी एल, क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण अपना थीटा बन रहा, तो मैंने थीटा लिख दिया, बराबर बराबर चाप की जगह चाप का मान बाय लिख दिया, बटे त्रिज्या कितनी है, एल, मैंने एल लिख दिया, तो थीटा बराबर बाय बटे एल आ गया। अब समीकरण 3 से हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह थीटा का मान रख देंगे, अल्फा अपना सेम रहेगा, बराबर सेम रहेगा, जी सेम रहेगा, थीटा की जगह थीटा का मान बाय बटे एल रख दिया, बाय बटे एल रख दिया, इतना आ जाएगा इतना। अब इसको एक काम करो, इस बाय को अल्फा के बटे में ले जाओ, बाय को अपन अल्फा के बटे में ले गए, देखो बाय को अपन अल्फा के बटे में ले आए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली बाय बटे जी बटे एल, तो यहाँ पे क्या बचा, जी बटे एल बचा, यहाँ पे क्या बचा, जी बटे एल बचा। इसमें हम व्युत्क्रमानुपाती नियम लगा देंगे, दोनों पलट देंगे, पलटा तो बाय ऊपर आ गया, अल्फा नीचे चला गया, पलटा तो एल ऊपर आ गया, जी नीचे चला गया। अब आवर्तकाल का सूत्र क्या पढ़ा हमने आवर्तकाल का सूत्र क्या पढ़ा था। पहले तो आवर्तकाल होता क्या है, एक चक्कर लगाने में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल का सूत्र अपन ने क्या निकाला था, कल अपन ने निकाला था टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ विस्थापन बटे त्वरण निकाला था। तो यहाँ पे टी अपना सेम रहेगा, बराबर सेम 2 पाई अपना सेम रहेगा, विस्थापन का क्या है, बाय, विस्थापन क्या है, बाय, और त्वरण क्या है, अल्फा, तो मैंने बाय बटे अल्फा लग दिया। अब बाय बटे अल्फा का मान क्या आया, बाय बटे अल्फा का मान आया जी बटे एल बटे जी, बाय बटे अल्फा का मान एल बटे जी आया, तो बाय बटे अल्फा की जगह हम एल बटे जी रख देंगे, यही आपका विशिष्ट सूत्र है। एक बात और सुन लो, ये क्वेश्चन आपको सीधा आएगा पेपर में कि सरल लोलक हम किसे कहते हैं, और सरल लोलक की परिभाषा, सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, उसमें सीधा लिखा आएगा। और यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि विमीय विश्लेषण द्वारा इसके सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए, तो आपको इनकी विमाएं निकाल के इनको बराबर करना पड़ेगा। क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही आता है कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए विमीय विश्लेषण द्वारा, ठीक है। या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक बार और सुन लो, क्वेश्चन कैसा आएगा कि सरल आवर्त किसे कहते हैं, सरल आवर्त गति, क्या आएगा क्वेश्चन, आदर्श सरल लोलक की परिभाषा लिखिए व इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। या फिर पेपर में क्वेश्चन आया है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है संध्या, क्वेश्चन आया है, मान लीजिए एक सरल लोलक का आवर्तकाल, इसकी प्रभावकारी लंबाई एल, गोलक के द्रव्यमान एम, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, विमीय विधि का उपयोग करके दोलन काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। मतलब जो ही तुम्हें निकालना पड़े, पहले तुम जो लिखो, फिर ई की विमाएं लिखो, फिर ई की विमाएं लिखो, जब विमाहीन राशि है, दो ही विमाएं तुम बराबर कर दो, सत्यता की जांच हो गई। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए तो हमने बताइए तुम्हें आदर्श सरल लोलक कैसे कहते हैं, इसके आवर्तकाल की स्थापना कीजिए, इसके आवर्तकाल के सूत्र की स्थापना कीजिए। तुम्हें विमीय लिखो आ जाए, तुमने 4 अध्याय में करवाओ तो ये बेसो कर